चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहे हैं मेरे से डाउट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछे गेला क्या डाउट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था बेटा क्वेश्चन? सर कॉस ये एम, हाँ पढ़ो एक बार। 46 b equal to 3 cos हाँ a minus b equal to 4 upon 5. ओके, कॉस ए प्लस बी दिया कि कॉस ए माइनस बी दिया? So cos a minus b. हाँ चलिए तो ठीक है, क्वेश्चन आ गया मेरे ध्यान में, मैं बताता हूँ आपको। तो आपको ए का वैल्यू दिया है, आपको बी दिया है और कॉस ए माइनस बी दिया है। आप जानते हो ए माइनस बी साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल, इन सारे फॉर्मूले जो आपने अभी तक पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनमें कहीं भी जो आप देखोगे ए माइनस बी मतलब दो एंगल का डिफरेंस केवल और केवल टेंजेंट रूल में आता है। टेंजेंट रूल में केवल ए माइनस बी आता है, तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कहीं ना कहीं हमने टेन ए माइनस बी बनाना है विद दी हेल्प ऑफ कॉस ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो आपको कॉस ए माइनस बी 4/5 दे रखा है, कॉस ए माइनस बी 4/5 आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ टेन, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया भाई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन समझना कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि सर यही क्यों लगेगा, ये हम कैसे समझेंगे। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। ए माइनस बी हमने केवल एक फॉर्मूला में लिखा है और वो है हमारा फॉर्मूला टेन, और टेन ए माइनस बी बाई टू चाहिए होता है, जबकि हमको कॉस ए माइनस बी दिया है। तो हमारी सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए कि किस तरीके से हम कॉस थीटा से टेन थीटा बाई टू बनाएंगे। एंड इसके लिए अपने पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, यू नो दैट कि कॉस टू थीटा इज वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब मैं इस टू थीटा की जगह पर मेरे को किसका वैल्यू दे रखा है, ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है ना, तो मैं टू थीटा को ए माइनस बी ले लेता हूँ। तो जब आप टू थीटा को ए माइनस बी लोगे तो थीटा का वैल्यू ए माइनस बी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो लिखते हो उससे आधा आता है यहाँ पर, और नीचे कितना हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर। बस इतनी दम थी इस क्वेश्चन में, अप्रोच सही होना चाहिए। अब उसके बाद कॉस ए माइनस बी का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, आपको कॉस ए माइनस बी मेरे को 4/5 दे रखा है। राइट हैंड साइड में ऐसा लिखता हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर से ये मल्टीप्लाई होगा तो फोर प्लस फोर टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू बनेगा, और ये फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव माइनस फाइव टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू। अब ये इधर आके फाइव प्लस फोर टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू हो जाएगा, ये इधर जाके फाइव माइनस फोर वन हो जाएगा। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो देखिए ये आ गया हमारा टेन ए माइनस बी बाई टू का वैल्यू, और टेन ए माइनस बी बाई टू कितना आ गया हमारे पास 1/3 है। तो इस तरीके से हम टेन ए माइनस बी बाई टू यहाँ से बना लेते हैं। और अब आपके पास टेन ए माइनस बी बाई टू बन गया। तो ऑल्सो यू नो दैट, सिंस अगेन वी नो दैट कि भैया टेन ए माइनस बी बाई टू का वैल्यू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू होता है। तो इसका वैल्यू 1/3 है। आपको ए और बी तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, ए और बी आपको 6 और 3 दिया है, तो यहाँ पर 6 माइनस थ्री अपॉन सिक्स प्लस थ्री आएगा, और ये बन जाएगा कॉट सी बाई टू। तो देखिए ये 1/3, ये 3/9, तो ये भी 1/3 आ जाता है। तो कॉट सी बाई टू का वैल्यू 1 आता है, और 1 को आप लिख सकते हो कॉट 45। तो सी बाई टू 45 हो गया, तो एंगल सी कितना आता है 90 डिग्री। मतलब जो हमारा ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, विच इज राइट एंगल दैट सी। और मेरे को
एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है जो कि 6 दी है, और बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी होती है जो कि 3 दिया है। अब बताइए इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका एरिया जब अपन लिखेंगे तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट विच गिव्स यू 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझा होगा आपको। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट होगा तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। समझ गया बेटा आपको? क्या नाम है? डाउट पूछा था जिन्होंने। हेलो मिनट सर। वेद सर। ओके, वेद सर का आई होप समझ में आ गया होगा वेद सर को। सर वेट अ मिनट। ओके, और कोई डाउट है बेटा? 4-5 क्वेश्चन जो आपको दिए थे, ये सेकंड क्वेश्चन है जो लास्ट में आपको दिया था मैंने। इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में, ये जरूर आपको करना चाहिए। चलें, और कोई डाउट है? जल्दी से पूछो। समझ गया सर। ओके बेटा, और कोई डाउट है होमवर्क के क्वेश्चंस में किसी को भी? चलिए, इतना पूछने के बाद भी नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब आपके सब बन गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। सर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इतना लेट काहे हो गया भाई? कब से पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ चला गया था तुम? सीटी बजा रहा? क्या क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम बेटा। यश। यश, पूरा यश सायरे? यस सर। चलो बोलो, यश सायरे थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। इन ट्राइंगल ABC A, आओ। B, A हम्म C1 हम्म and C2 are two values of third side C. The sum of areas of triangle whose sides are ओके ABC and AB C2 A1 B1। ओके 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 ओके, स्टॉप रीडिंग। तो देखिए, मेरे को 3 बातें गिवन है। मेरे को स्मॉल ए दे रखा है, स्मॉल बी दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा है, और साथ में जो C1 C2 हैं, दे आर दी वैल्यूज ऑफ दी थर्ड साइड। ठीक है, तो मेरे को जब 2 साइड और एक एंगल दिया होगा तो मैं यहाँ पर कोसाइन रूल लगाता हूँ। कॉस ए का फॉर्मूला आप जानते हो। कॉस, क्योंकि एंगल ए दिया था इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। अब मेरे को C1 C2 जो है वो साइड सी की 2 वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैं साइड सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ जिसके रूट C1 C2 है। तो इसलिए मैं सी में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। उसके लिए मैं 2BC को यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बी गेट 2BC cos A इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ व्हेन वी ट्रांसफर दिस लेफ्ट हैंड साइड इनटू राइट हैंड साइड, so we get 2BC cos A into C plus B square minus A square. So here we get a quadratic equation in C. अब आपको ये पता है कि C1 C2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। Therefore सम ऑफ रूट्स आप जानते हो, सम ऑफ रूट्स माइनस B बाई ए होता है। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? 2B cos A। और यदि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इतनी बात जो आपको दे रखी थी कि C1 C2 आर दी 2 वैल्यूज ऑफ गिवन साइड थर्ड साइड थी, ठीक है, तो उससे अपन को ये रिलेशन मिल जाता है। C1 C2 में सम और प्रोडक्ट मिल गया। अब नाउ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था?
अगेन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ दो ट्राइंगल, जिसमें से एक ट्राइंगल में आपको साइड ए बी और एंगल सॉरी ए बी जो साइड लेना है वो आपको C1 लेना है। मतलब दो ट्राइंगल हैं जिनके साइड ए बी C1 है और ए बी C2 है, ठीक है ना। साइड्स क्या लेना है, ए बी C1 और ए बी C2। तो आप ये जानते हो जब भी दो साइड और एक एंगल दिया होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है। तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है आपको, दो ट्राइंगल है उन ट्राइंगल के एरिया का सम निकालना है। तो जो पहला वाला ट्राइंगल है उसका एरिया हाफ BC, सॉरी हाफ BC साइन C की जगह C1 ले लेंगे, और दूसरा ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ BC साइन। तो दोनों जगह जो CC आएगा उसमें एक की जगह C1 और एक की जगह C2 ले लिया। अब क्या कॉमन आ जाता है दोनों में, भाई दोनों में कॉमन आ जाएगा हाफ B, यहाँ पर C1 प्लस C2 और यहाँ पर साइन ए। हाफ B साइन ए कॉमन हो गया, C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू जो है वो है 2B cos A। तो मैं यहाँ पर 2B cos A लिख देता हूँ, और ये है आपका साइन ए। तो अब मेरे को आप ये बताओ, 2B cos A ही है ना। हाँ, तो अब जो ऑप्शन है उससे मैच कर लो, अब तो कुछ बचे नहीं, पूरी दम निकाल दी मैंने। ये देखो, ये हाफ एच सच है, ये बी कितना हो गया B² और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 sin A इंटू कॉस ए। आप ये जानते हो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड सम है, मतलब दोनों एरिया का जो सम है, ये हाफ B² sin 2A आता है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, हाफ B² sin 2A, ये सेकेंड ऑप्शन था। तो ये था क्वेश्चन, इतना करना था आप। सर ये थर्ड क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। सर आपने वो C1 प्लस C2 इक्वल टू 2B इंटू कॉस ए कॉमा हाँ प्लस समझा नहीं सर। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में आपने पढ़ा है, और 10th क्लास में आप ये जानते हो कि यदि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट कितना होता था, -B/A। ये और सर प्रोडक्ट ऑफ, सर समझ समझिए। गए। चलो। और किसी बच्चे को कोई डाउट तो टेक दी स्क्रीनशॉट, सेकंड पेज है, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क के क्वेश्चन का डाउट है ये, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस तरीके से इतने स्टेप्स में अप्रोच करेंगे एंड वी गेट अवर आंसर। ठीक है, अभी आपको चौथा पांचवा और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हम अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आयुष राउत ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, ये भी दिया था क्या क्वेश्चन, कौन सा बेटा बोला, तो फोर्थ है, क्या नाम है आपका, हेलो, थोड़ा पास से बोलो बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक में बोलना है। बेटा आपको नाम बताओ अपना, कहाँ चले गए पता ही नहीं। अब एक आयुष ने पूछा था क्वेश्चन, वो बता देता हूँ। उसमें पूछा गया है एंगल A2 π/3 दिया है। भाई आप लोगों को जो मैं होमवर्क देता हूँ ना, वो आप जब यदि सॉल्व कर लेते हो ना तो मेरे को पर्सनली मैसेज किया करो उसको, ताकि मेरे को भी समझ में आए कौन बच्चा कितना कैलिबर का है और कितना पढ़ाई कर रहा है। तो एटलीस्ट जो बच्चे सिंसियर हैं, जिनको वाकई IIT कॉलेज में जाना है, वो मेरी बातों को माने, ठीक है।
बाकियों से नहीं आपको कुछ लेना देना है कि वो बच्चा नहीं करता तो मैं क्यों करूं, आपको अपना देखना है। आपने यदि कोई सॉल्व किया है क्वेश्चन तो आप मेरे को उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजें ताकि मैं चेक कर पाऊं और आपकी गलतियां आपको बता पाऊं। ठीक है। अगला क्वेश्चन में एंगल A2 पाई/3 दिया है, B माइनस C का वैल्यू 3√3 दिया है और साथ में ट्राइंगल ABC का एरिया 9√3/2 दे 9√3/2 दिया है। तो आपको स्मॉल ए साइड का लेंथ बताना है, स्मॉल ए का वैल्यू कितना हो, द लेंथ ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको एरिया गिवन है और बीसी के टर्म्स में है चीजें, तो मैं और एंगल ए दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन अपन यहीं से शुरू करेंगे कि अपन जानते हैं एरिया का फॉर्मूला हाफ बी सी साइन ए होता है, क्योंकि मेरे पास एरिया मालूम है, मेरे को एरिया कितना है 9√3/2। हाफ बीसी की जानकारी नहीं है लेकिन साइन 120 डिग्री पता है, साइन 120 √3/2 होता है। तो √3/2 बोथ साइड उड़ गया, यहाँ से बीसी का वैल्यू 18 आ जाता है। ये हमारी पहली बात होगी, बीसी की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। और ऑल्सो बीसी आपके पास 18 है, तो अब अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए कोसाइन रूल लगाएंगे तो हमको B² + C² चाहिए पड़ेगा और बीसी मेरे पास है ही। चलो लगाते हैं, देखते हैं। नाउ अब मैं कोसाइन रूल लगाता हूँ, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला में B² + C² - A²/2BC होता है। अब मेरे को यहाँ पर cos2π/3 का वैल्यू पता है, -हाफ होता है। मेरे को यहाँ पर B² + C² नहीं पता, A² पता करना है, लेकिन BC पता है, BC का वैल्यू 18, 2 जा 36 हो गया। ठीक है, तो 18 आ जा रहा है यहाँ पर, माइनस का 18। तो -18 इक्वल्स टू आ गया B² + C² - 8। अब मेरे को किसी तरीके से इसका वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ए भर निकालना है और मेरे को यहाँ से B² - C² का वैल्यू, मेरे को बी और सी इंडिविजुअल नहीं पता लेकिन B - C पता है, तो अपन इसको B - C में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो दैट इसको अपन B² + C² को क्या लिख सकते हैं, B - C का होल स्क्वायर + 2BC लिख सकते हैं ना, और माइनस का A² ऐसा है। अब देखिए ऑलमोस्ट डन। भाई इसका वैल्यू कितना है, B - C का होल स्क्वायर, B - C 27 आएगा और 2BC कितना है, BC हमने 18 निकाला है, तो 2BC कितना हो जाएगा 36, 36 -8। तो नाउ वी डन। A² बराबर ये इधर कर दो, तो 27 + 36 + 18 कितना हो जाता है, 15 × 6 21, 1 2 3 2 5 6 2 8। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, खत्म डन। एक बार और समझिए, भाई मेरे को सबसे पहले एरिया दे रखा था और एंगल ए था, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दिया तो मेरे को उससे BC मिल गया। अब ऑल्सो वी हैव टू फाइंड ए, जबकि हमारे पास B और C दे रखा है, तो मैं कोसाइन रूल लगाया, फिर से कोसाइन रूल लगा के cos A की वैल्यू डाला, 2BC का वैल्यू डाला, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास B² + C² मिल जाता है मेरे को, तो A का वैल्यू मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में मेरे से पूछा था। तो मैं B² + C² तो नहीं पता, लेकिन हाँ B - C पता था, तो मैं B² + C² को B - C के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है छोटे क्लासेस में, है ना। तो मैं B² + C² को इतना लिख सकता हूँ। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, ये भी है मेरे पास, ये भी है, दोनों को डाल दिया, बी का आंसर नोट कर लीजिए। और कोई डाउट रह गया तो पूछ लीजिए। ओके सर, समझ गया। आयुष ये 4th क्वेश्चन था क्या।
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th था कि 5th था? ओके, ये 5th था। अकी को क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रही है। अकी को क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लो चलो। क्या था क्वेश्चन नंबर 4? जल्दी पढ़ो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। अपन पेज नंबर 4 पर आ गए। अकी को गजबी है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा। यस सर। ओके, पढ़ो, रीड करना शुरू करो आप। A is equal to 2 pi by 3. ओके, B minus C is equal to 3 root 3. ये तो अभी सर सॉल्व किया बेटा। हाँ सर, वही ये हो गया है, मतलब फिर हाँ, 4th ही था। वो बोले ओके, कि 5th था इसीलिए। अच्छा, वो गड़बड़ कर दिए मतलब। ओके बेटा, जिस आपको समझ गया ना अकी को? हाँ सर, समझ गया। ओके बेटा, चलिए। सर आप एक बार दो एंगल्स इंक्लूडिंग वन साइड वाला एक्सप्लेन करेंगे क्या? आर्या सी। सर यही था 4। आर्या क्या पूछ रहे हो बेटा, दो एंगल इंक्लूडिंग साइड, क्या उसमें एक्सप्लेन करना, एरिया का फॉर्मूला? अच्छा, ये क्लास अटेंड नहीं किया होगा तुमने। तो ये देखिए, इनका आर्या का एक डाउट है कि जो मैंने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव किया था एरिया निकालने का, और एरिया निकालने का एक फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ लिया था, जब आपको दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल दे रखता हूँ, थर्ड वाला फॉर्मूला, साइन बी साइन सी अपॉन साइन बी प्लस। तो ये फॉर्मूला आपको लाया कैसे गया है? तो सिंपल सा जो वेरिफिकेशन में जो स्टेप्स हैं इसके, कि अपन यहाँ पर ये फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सिंस वी नो दैट कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो अपन लिखते हैं हाफ बी सी साइन, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है जिसमें दो साइड दे रखी है और इंक्लूडिंग एंगल दे रखा है। ये अपन फॉर्मूला वेरीफाई कर चुके हैं, ए बी सी, इसमें हमको बी दिया है, इसमें हमको सी दिया है और इंक्लूडिंग एंगल दे रखा है। तो जब दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया है तब ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को वो फॉर्मूला बनाना है जब दो एंगल और एक साइड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन रूल अपन जानते हैं। साइन रूल क्या होता है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। साइन रूल होता है कि किसी भी साइड उसके अपोजिट एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यदि के ले लूं तो इस तरीके से वी कैन राइट अवर साइन रूल, दिस इज अवर साइन रूल। और इस साइन रूल से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइड को एंगल से रिप्लेस कर देता हूँ और एंगल को साइड, मतलब साइड की जगह एंगल ला लेता हूँ और एंगल की जगह साइड ला लेता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, साइड एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे और एंगल साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दो एंगल बन जाएंगे और एक साइड बन जाएगी। तो देखिए अगला स्टेप क्या हो गया, ये 1/2 एस सच है। मैं बी को कितना लिख सकता हूँ, मैं बी को लिख सकता हूँ के साइन बी। ऐसे ही मैं सी को कितना लिख सकता हूँ, सी को मैं लिख सकता हूँ के साइन सी। ऐसे ही साइन ए को कितना लिख सकता हूँ, तो साइन ए को मैं लिख सकता हूँ ए बाई बी। ठीक है, ये सब साइन रूल से लिख दिया। साइड को एंगल में लिख दिया, एंगल को साइड में लिख दिया, तो एक के और एक के तो उड़ जाएगा। अब जो आपके पास बच गया वो मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास बचा हुआ है a/2 बच गया, साइन बी बचा, साइन सी बचा और के बचा, साइन बी साइन सी और के बचा, ठीक है। बट हमारे फॉर्मूला में a²/2 था, तो मैं इसको एक ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक ए से डिवाइड कर रहा हूँ। अब उससे क्या हो जाएगा भाई, उससे ये हो जाएगा कि ए और ए कितना हो गया, a²/2, और साइन बी साइन सी एस तक है, और इधर क्या बचा, के अपॉन ए। अब आप इस में देखो के अपॉन ए को मैं कितना लिख सकता हूँ, तो के अपॉन ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए।
तो बाई साइन रूल k अपॉन ए की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, k अपॉन ए की जगह पर अपन लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए। ना इस तरीके से वी डन अवर फॉर्मूला साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। ये आ गया एरिया का फॉर्मूला। अब एक लास्ट स्टेप है कि भाई साइन बी साइन सी ये तो ठीक है, अब अपन जानते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी से ये साइन को अपन साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि आप साइन ए लिखोगे तो तीन तीन एंगल हो जाएंगे, ए बी सी तीनों एंगल हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, वो साइन ए को कंडीशनल आइडेंटिटी से अपन ने साइन बी प्लस सी लिख दिया, क्योंकि अपन ने कंडीशनल आइडेंटिटी में पढ़ा है साइन बी प्लस सी साइन ए के बराबर होता है, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। आर्या आई होप समझ गया होगा, क्लियर है आर्या? ओके बेटा, चलिए। So now take the screenshot of this page. If any one of you have any doubt, तो आप उसको पूछ लीजिए। ये लास्ट जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे सब आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, अभी भी आपके मन में कुछ रह गया हो तो पूछ लीजिए। 1 मिनट है आपको ये सब सोचने के लिए, क्योंकि अब मैं अपनी अगली बात पर बढ़ रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। और अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज उसका रिवीजन भी है। और मैं जब ये पढ़ा दिया था आपको तो बोला था आगे चल के एक बार और बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं उसको रिवाइज कर, जो मैं पढ़ चुका हूँ उसी का रिवीजन भी है, ठीक है। एक नया टॉपिक है लेकिन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। और अब इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेडिंग है हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले। ऑलरेडी आप, मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा ना तो आप बोलोगे अरे ये तो हो गया। हाफ एंगल फॉर्मूले इसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ साइन ए बाई 2। आपने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरीफाई किया था तो वहां पर मैंने साइन ए बाई 2 को वेरीफाई करके बताया, और साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। दिस इज कॉल्ड दी हाफ एंगल फॉर्मूला। एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, तो इसको अपन बोलेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। अब मैं इस हाफ एंगल फॉर्मूला को एक बार और वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, सैटरडे की क्लास में, ठीक है। और दो ही बातें मैंने डिस्कस करी थी, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला। तो थर्ड फॉर्मूला तो अभी एक्सप्लेन कर दिया जो आर्या ने पूछ लिया था। अब ये था फोर्थ वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ आपको। तो हाफ एंगल फॉर्मूला, नहीं ये तो पढ़ चुके हैं, हाँ ये तो सभी ने पढ़ा, फ्राइडे को डिस्कस किया था ये तो मैंने, है ना। सेकंड फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला, अपन ने ये ऑलरेडी सभी ने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है। तो जिस तरीके से अपन ने ये साइन ए बाई 2 बनाया था, एक बार और मैं बना देता हूँ ताकि मैं बाकी के फॉर्मूले, ठीक है, रिवीजन में देख रहा हूँ, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ सभी बच्चे को, तो एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हम कुछ फॉर्मूले लिख देंगे और फिर उनका यूटिलाइजेशन हम कुछ क्वेश्चन में देखेंगे। तो आगे बातें आप बड़ा ध्यान से समझिए, रिवीजन हो रहा है अब आपका। और इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहली बात आप क्या लेके चले थे, टू वेरीफाई दिस हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमने लिया था कॉस ए का फॉर्मूला। कॉस ए का फॉर्मूला आपने क्या लिया था, आप
चाहो तो वेरिफिकेशन यदि आप अपनी कॉपी में नोट करे हो देख लीजिए खोल के, वो स्टेप में अब यहाँ। अब उसके बाद cos a का फॉर्मूला आपने लिखा था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कोसाइन रूल है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 रिमेन्स एज सच। इन नेक्स्ट स्टेप मैं 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया और मैं इसको b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc को इधर ट्रांसफर किया। उसके बाद ये जो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 है इसको एज सच रखा, इसका एलसीएम लिया था, तो दिस गिव्स यू 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2bc। इन नेक्स्ट स्टेप 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इन लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स सेम, और ये जो राइट हैंड साइड है इसमें a स्क्वायर मैंने सबसे पहले लिख लिया, इन टर्म्स में माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc बचते हैं, नीचे 2bc है। ठीक है, अगले स्टेप में 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, इसका भी 2 मैं नीचे डाल देता हूँ, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4bc कर दिया। अब इसको आप लिख सकते हो b माइनस c का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो एक ब्रैकेट में दोनों का सम, एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस, नीचे 4bc। अब आप जानते हो इसको अपन 2s माइनस 2c और इसको 2s माइनस 2b लिखेंगे, नीचे 4bc। अब 2 यहाँ से कॉमन लेके 4 काट देना, तो s माइनस c s माइनस b अपॉन bc बचा, और ये साइन स्क्वायर इक्वल। अब इसके बाद स्क्वायर रूट लेना है एंड यू गेट योर आंसर। तो ये वेरिफिकेशन था, ऑलरेडी अपन एक बार कर चुके हैं, एक बार ये आपके सामने और मैंने रिवाइज कर दिया। ना टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट होगा अभी भी तो पूछिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके पूरी भाई बंधुओं को लिख देता हूँ, मतलब इसकी पूरी फैमिली आपके सामने एज अ फॉर्मूला मैं रख रहा हूँ, ठीक है, अगले पेज पर, और फिर अपन इन फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चन में देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 देखिए, और 6 पेज पर ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले आपने पढ़े, इनको बाय द सिमेट्री एक याद कर लिए ना तो बाकी सब याद हो जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं लिख रहा हूँ। अब जो लिख रहा हूँ बहुत आसान काम है। तो ये देखिए, ये पहला फॉर्मूला हो गया साइन a बाई 2 के लिए। अब ऐसे ही इसी के भाई यदि साइन b बाई 2 मैं लिखूं, तो आप देख रहे हो यदि ये लिखा है तो a नहीं आता, तो जब b लिखोगे तो b नहीं आएगा, तो क्या आएगा फिर s माइनस सी s माइनस a अपॉन ए सी। ऐसे ही जब साइन c बाई 2 हम लिखेंगे तो c नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा s माइनस a s माइनस b अपॉन ए। तो आपको एक याद रखना है और इससे आप बाई द सिमेट्री बाकी साइन के, क्योंकि 3 एंगल हैं और तीनों एंगल के हाफ एंगल फॉर्मूले बनेंगे, तो ये ए बी सी इन तीनों एंगल के हाफ का साइन मैंने लिख दिया। अब साइन को उल्टा करोगे तो कोसेक आ जाएगा, तो मैं कोसेक वाला नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कॉस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा चौथा फॉर्मूला है कि व्हेन वी राइट दी फॉर्मूला फॉर कॉस a बाई 2, तो कॉस a बाई 2 के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा इट इज
एस माइनस ए अपॉन बी सी, इसको भी लास्ट टाइम आपने वेरीफाई किया था। फिर व्हेन वी राइट दी फॉर्मूला फॉर कॉस बी बाई टू, तो ये एस माइनस बी अपॉन ए सी हो जाता है। और यदि आप कॉस सी बाई टू के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला फॉर कॉस सी बाई टू इट इज एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो ये तीन कोसाइन रूल आ गए हमारे पास। साइन का हो गया हमारे पास फॉर्मूला, कोसाइन रूल हो गया, कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले बन गए। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक के लिए बन जाएंगे, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब वो आप ध्यान से समझिएगा। जब आप साइन को कॉस को डिवाइड कर दोगे, मतलब ये जो साइन ए बाई टू है और ये कॉस ए बाई टू, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan ए बाई टू का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए tan ए बाई टू का फॉर्मूला क्या बनता है। तो tan ए बाई टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, इसको इससे डिवाइड करना है, साइन को कॉस से डिवाइड, तो बीसी बीसी उड़ गया, तो बचा फॉर्मूला क्या, तो यहाँ पर आया एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। ना ये जो आपने लिखा हुआ है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। और दिस कैन बी ऑल्सो बी रिटर्न एज एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। आप सोचिए और बताइए कैसे। तो सिमिलरली जब आप tan b बाई टू के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो tan b बाई टू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और कैन बी रिटर्न s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। एंड फाइनली व्हेन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ tan c by 2, so it can be written s minus a s minus b upon s minus c, which is also written as delta upon s minus c, or can be written s minus a s minus b upon delta। ठीक है, अब कहीं कोई डाउट हो आपको तो पूछिएगा। ये सारे फॉर्मूले हैं, मैंने कुछ नहीं लिखा, केवल साइन का कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan के हाफ एंगल फॉर्मूले बन जाएंगे, और ये जो tan वाले हाफ एंगल फॉर्मूले हैं इनको अपन एरिया के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं। और रीजन यहाँ पर यह है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है डेल्टा, इट इज स्क्वायर रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस, मतलब इतने टर्म की जगह पर मैं आगे से डेल्टा लिख सकता हूँ। तो इसका यूज करके यहाँ पर मैं इसको ऐसा या फिर ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है मन में तो सवाल है तो पूछे, टेक दी स्क्रीनशॉट दिस पेज, कोई डाउट होगा तो पूछे। ये है हाफ एंगल फॉर्मूले, किस तरीके से वेरीफाई होते हैं सब मैंने आपको बताया। साइन ए बाई टू का अभी इसके पिछले पेज पर मैंने बताया था, कॉस ए बाई टू का देखना चाहते हो तो आपने जहां पर हेरॉन्स फॉर्मूला लिखा है वहां पर उसको वेरीफाई किया था। वेरिफिकेशन के वक्त मैंने कॉस ए बाई टू बताया था। यदि कॉस ए बाई टू आया तो इसको देख देख के बी बाई टू सी बाई टू के लिए कर सकते हैं, और साइन कॉस को डिवाइड करके tan ला सकते हैं। ठीक है, और बाकी बचे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक सेक और कॉट, वो इनके रेसिप्रोकल से आ जाएंगे। तो अपन को इतना ही लर्न करना है, और इसमें भी केवल देखिए इतने 6 फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने, सॉरी 9 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, 3 साइन के, 3 कॉस के, 3 tan के, और इन 9 फॉर्मूला में से केवल आपको 2 लर्न करने, एक तो साइन वाला, ये वाला साइन ए बाई टू का लर्न कर लो, और एक कॉस ए बाई टू का, इससे सब बन जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। तो ये 2 लर्न करने बस आप। अब आपके मन में कोई सवाल है तो पूछें। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नंबर 7। अब पेज 7 पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप उनको ट्राई करिए, इन्हीं हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो, आप इनको ट्राई करें।
पहला क्वेश्चन ये है, you have to show that sin A is equal to, अब आप ये कैसे करते हो आप ट्राई करिए, 2 डेल्टा अपॉन BC, ठीक है। और सिमिलरली यदि ये हो जाएगा, आपको एक ही करना है, तो बिल्कुल आप इसको सिमेट्री से यदि साइन B लिखोगे तो 2 डेल्टा अपॉन AC बन जाएगा, एंड यदि साइन C अपन लिखेंगे तो 2 डेल्टा अपॉन AB बन जाए। तो आपको 1, 2, 3 में से केवल ये पहला वाला करना है, बाकी ये मान लिया जाएगा कि आप प्रूफ कर लो। तो केवल फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई करिए, ठीक है। ये पहला रिजल्ट है जो कि आपने वेरीफाई किया। दूसरा, tan A/2 इंटू tan B/2, ये S माइनस P अपॉन S होता है, ये आपको वेरीफाई करना है, और ये आपने कर लिया तो एक रिजल्ट यहाँ से और बन जाएगा। tan को मैं यदि cot लिख देता हूँ, cot A/2, तो ये इसका उल्टा आ जाएगा, S अपॉन S माइनस, ठीक है। और यदि tan A/2 tan B/2 के लिए लिख दिया तो फिर ऐसे tan B/2 tan C/2 के लिए और tan C/2 tan A/2 के लिए 2 रिजल्ट और बनेंगे, वो अपने पास तैयार हो जाएंगे। तो आपको केवल इसको वेरीफाई करना है फिलहाल। और तीसरा, ये प्रोडक्ट है। अब यदि मैं tan A/2 में tan B/2 को ऐड करता हूं, यदि तो इनका जो एडिशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। C/S cot C/2 आता है। एडिशन में इतना आएगा। और एक लास्ट रिजल्ट है कि जब मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा, tan A/2 tan B/2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये A माइनस B अपॉन डेल्टा इंटू S माइनस Q। करिएगा आप इनको ट्राई। ये होमवर्क में है आपको क्वेश्चन, ठीक है। सारे इसी पर बेस्ड हैं जो आपने अभी हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला का कॉपी अपडेट करते जाइएगा। क्वेश्चन सामने, जब क्वेश्चन कर रहे हो तो फॉर्मूला कॉपी सामने रखिएगा। इनको देख देख के इसको ट्राई करेंगे तो आपके हर चीज बनेगी। नहीं तो ये चारों मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है, कल की क्लास में। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। बाय एवरीवन।